यमराज, जिनको हम एक भयानक रूप में भैंसे पे बैठे ही इमेजिन करते हैं। बड़ी बड़ी लाल आँखें, सर पे बड़े बड़े सींग, बड़ी बड़ी मूछें और काला रूप, ऐसे ही यमराज हमारे जहन में बसते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम जानेंगे यमराज से जुड़ी कहानियों को जो शायद हमें नहीं पता थी। धर्मराज मंदिर, चंबा, हिमाचल प्रदेश, दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर जहां मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि यमराज के दूत किसी इंसान के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेकर यहीं आते हैं, जिसके बाद यहीं पे यमराज की अदालत लगती है। उस आत्मा के पाप और पुण्य को तोला जाता है और फिर उसके स्वर्ग या पाताल लोक जाने का निर्णय यमराज द्वारा लिया जाता है। जो लोग अपने अंत समय में इस मंदिर में जाते हैं, उन्हें साक्षात यहाँ यमराज के दर्शन होते हैं। वैसे तो यमराज मृत्यु से कुछ समय पहले ही संकेत देना शुरू कर देते हैं, चिट्ठियों के रूप में। क्या हैं वह चिट्ठियाँ? आइए समझते हैं आगे इस कंटेंट में। ऋग्वेद के अनुसार यम सूर्यदेव और उनकी पत्नी देवी संजना के पुत्र हैं। यमराज इस धरती पर जन्म लेने वाले पहले इंसानों में से थे। जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की मृत्यु तय होती है, उसी प्रकार यमराज की भी मृत्यु तय थी। यमराज इस धरती पर जन्म लेने के बाद मरने वाले पहले इंसान थे। वेदों के अनुसार वह अपनी मृत्यु के बाद मौत से जुड़ते गए और दूसरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता बनाते गए, जहां आज पितरों का राज है। सबसे पहले मरने के कारण वो मृत लोगों में सबसे प्रमुख हैं। मृत्यु का रास्ता खुद खोजने और दूसरी दुनिया से जुड़ने के कारण उन्हें आकाश और पाताल लोक का धर्मराज बनाया गया, जहां वो आत्माओं के कर्मों का न्याय करते हैं। यमराज का रूप हमेशा से भयानक नहीं था। दरअसल वह बहुत ही खूबसूरत व आकर्षित थे। स्वर्गलोक में सभी देवताओं में यमराज सबसे सुंदर थे। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनके रूप के कारण स्वर्ग और धरती लोक की कई स्त्रियां उन पे आकर्षित होती। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमराज अपने कर्तव्य भूल गए और अपने रूप को ही निहारते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धरती पर किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। लोगों को लगने लगा कि वह अमर होते जा रहे हैं, लेकिन धरती के लिए इतना बोझ सहना मुश्किल होते जा रहा था। तब माँ धरती ने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने जब यह जाना तो एक दिन उन्होंने यमराज को कैलाश पर बुलाया और उनसे पास वाले तालाब में जाकर पानी लाने को कहा, जिससे वह अपनी प्यास बुझा सकें। जब यम तालाब के पास गए तो उन्होंने अपना रूप तालाब के ठहरे पानी में देखा। काला भयानक रूप, लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें और सर पर बड़े बड़े सींग। यह देख वो हैरान हो गए। जब उन्हें समझ आया कि यह उनका ही रूप है, तब वह बहुत उदास हुए और दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे। पर तब तक शिव अपनी योग निद्रा में जा चुके थे। तब वह रूप छिन जाने के गम में चले गए और विष्णु जी की आराधना करने लगे। जब विष्णु जी ने उनकी दरकार सुनी तो वह उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब यम ने अपना रूप वापस मांगा, जिससे विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूप तो वापस नहीं दिला सकता, परंतु यह सिंह तुम्हारे सर से हटा दूसरे जीव के सर पे लगा सकता हूँ, और वही जीव जिसके सर पर यह सिंह सवार होगा तुम्हारा वाहन बनेगा। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि अपनी कर्तव्यों से भटकने का क्या परिणाम होता है। फिर महिषा नामक एक भैंसे के सर पे उस सिंह को स्थापित किया गया। इसलिए आज भी यमराज को इस भयानक रूप में ही दर्शाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमने 4 चिट्ठियों का जिक्र किया था। क्या है वह 4 चिट्ठियां? तो एक समय की बात है, अमृत नाम का एक व्यक्ति मृत्यु के भय से जीता था। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि अब न तब मृत्यु उसके पास आ जाएगी। तब वह भय में यमदेव की आराधना करने लगा। यमराज उसकी आराधना से प्रसन्न हो उसके सामने प्रकट हुए
और उसकी इच्छा पूछी। तब अमृत ने कहा कि आप अचानक ही आते हो और किसी व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाते हो, उससे पीछे छूटे लोगों से आखिरी बार मिलने का मौका तक नहीं देते। आप मुझे इस डर से मुक्त करें। मुझे पता है क्योंकि मैं इस धरती पे आया हूँ तो मेरा अंत भी निश्चित है, लेकिन मैं उस अंत के डर में नहीं जीना चाहता। आप कुछ ऐसा करें कि मृत्यु से पहले मुझे आभास हो। यमराज ने उसकी बात मानी और उससे कहा कि तुम्हें 4 संकेत के रूप में चिट्ठियां मिलेंगी, तब तुम सतर्क हो जाना। तब अमृत अपना जीवन यापन बिना किसी भय के करने लगा। कुछ समय बाद उसके बाल सफेद होने लगे, पर उसे यमराज के संकेत का इंतजार था और वह चिट्ठी आने के इंतजार की वजह से भयभीत नहीं हुआ। उसके बाद उसके दांत गिरना शुरू हो गए, फिर उसकी आंखों की रोशनी भी जाने लगी और आखिर में उसे दिल का दौरा पड़ा। तब भी उसे मौत का डर नहीं था। तब एक दिन अचानक यमराज उसके सामने आए और वह डर गया। यमराज ने कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है, चलो मेरे साथ। तब अमृत ने यमराज से पूछा कि आपने मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजी। तब यमराज ने कहा कि तुम्हें मैंने चिट्ठी तुम्हारे शरीर पे ही भेजी, लेकिन तुम उसे समझ ना पाए। तुम्हारे बालों का सफ़ेद होना, दांतों का गिरना, आंखों की रोशनी जाना और दिल का दौरा पड़ना, यह सब वह 4 चिट्ठियां ही थी, लेकिन तुम सतर्क नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम मृत्यु के भय से दूर होते हैं तब हम भगवान से भी दूर होने लगते हैं, और यमराज द्वारा भेजे हुए संकेतों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तब हम और यमराज के वश में आने लगते हैं, जिसका परिणाम अंत में बुरा ही होता है। यमराज का भी जन्म भूलोक पे मानव शरीर में हुआ है, पर वह कोई अवतार नहीं था। वह बाकी देवी देवताओं की तरह मानव शरीर में आकर पाप मुक्ति या धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे, जबकि वह आए थे एक श्राप के कारण। उनका जन्म महाभारत के एक बहुत अहम हिस्से में काम आया था। कुरु राज के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा, महाभारत में श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे बड़े सलाहकार और यमराज के अवतार विदुर के रूप में। श्रीमद् भागवत के अनुसार मांडुक ऋषि के श्राप के कारण यमराज ने धरती पर एक शूद्र के रूप में जन्म लिया था। वह जन्म से ही क्षत्रिय नहीं थे, उनकी माँ एक दासी थी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार एक राजा के यहाँ गहनों की चोरी हुई। चोरों ने वह गहने ऋषि मांडुक के आश्रम में छुपा दिए। उस समय ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। जब सिपाही गहने ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने चोरों के साथ साथ ऋषि मांडुक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने ऋषि से उन गहनों की चोरी के बारे में पूछा, पर ऋषि ने मौन धारण किए रहा। फिर राजा ने चोरों के साथ साथ ऋषि को भी गदा से दबाकर मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया, पर किसी ने राजा को मांडुक ऋषि के बारे में बताया कि वह बहुत ज्ञानी है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब राजा ने मांडुक ऋषि को बाइज्जत वहां से दरखास्त किया, परंतु मांडुक ऋषि के भाव को ठेस पहुंचा था और वह राजा के दरबार से निकल के सीधे यमलोक गए और वहां उन्होंने यमराज से पूछा कि किस वजह से उन्हें इस अपमान को सहना पड़ा। तब यमराज ने उन्हें बताया कि जब वह छोटे थे तब उन्होंने एक चींटी को दबाकर मार डाला था। यह उसी कर्म का फल था जिससे ऋषि मांडुक को बहुत ही क्रोध आया और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें उस चीज का श्राप मिल रहा है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तब उन्होंने यमराज को श्राप दिया और कहा कि तुम एक मानव शरीर में भूलोक पे अवतरित होगे और तुम्हें सारे कष्ट और पीड़ा सहने पड़ेंगे। तो ये थे यमराज से जुड़े कुछ तथ्य जो शायद आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे। आशा करती हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक कर हमें बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर कुछ ऐसी और तथ्य की बातें हैं जो हमने मेंशन नहीं की हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम जल्दी वापस आएंगे कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।